अगर आपने उनको धीरे से समझाया बताया, वो आ गई। अगर वो यहाँ आने के बाद फिर अपने घर जाएंगे, अपने पति को समझाएंगे, गुरु महाराज से दया की फरियाद करेंगे, तो उनके भी विचारों में परिवर्तन होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप अगर गांव गोद नहीं ले पाए, अगर इस काम को नहीं कर पाए, तो नुकसान तो अपना होगा। जो सितंबर में काफिला अपने उत्तर प्रदेश में रायबरेली लखीमपुर बदायूं में निकलेगा, इस काफिले में चलने के लिए सेवादार पंडाल के लिए और चालक बंधु जो गाड़ी चलाते हैं सहयोग में चलने के लिए और प्रचारकों के लिए हर तरह के लोगों को सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। तो आप प्रेमी भाई बहन अभी से तैयारी बनाइएगा कि जब महाराज जी का काफिला लगभग 101 दिन का होगा ये उत्तर प्रदेश में, तो आप उसमें जो भी प्रेमी चलना चाहते, सेवा करना चाहें, यानी जो लोग गाड़ियां चला लेते हैं और तरह की सेवाएं हैं, तो ऐसे सेवादार अपना पहले से ही आप अपनी योजना बनाकर अपना नाम नोट करवा दीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहन, जो विशेष बात आपको बताई जा रही गांव गोद लेकर के प्रचार करने का, इस तरफ अपना आप ध्यान ले जाइए। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं ले जाएंगे, अगर आपके मन में ये भाव आएगा कि भाई हम गांव गोद लेंगे, प्रचार करेंगे, गांव का आदमी शराब नहीं छोड़ेगा, तो प्रेमी भाई बहन, आज हम आप अगर अपने घर परिवार में अपने रिश्तेदार को भी समझा रहे, अपने बच्चे को भी समझा रहे, बच्चे की आदत पड़ गई, बच्चा बात नहीं मान रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बात मान लें। अपना काम बात मनाना नहीं है, अपना काम केवल प्रचार करना है, अपना काम केवल गुरु महाराज की बात को फैलाना है। अब गुरु महाराज की बात को हम आप फैलाएंगे, लोग उसको स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा है, एक समय ऐसा आएगा पेड़ के पत्ते भी जय गुरुदेव बोलेंगे, कब्रों से भूत निकल करके जय गुरुदेव बोलेंगे, जय गुरुदेव नाम से लोगों को सुख शांति मिलेगी। ऐ प्रेमी भाई बहन, अगर इस नाम को फैलाने में आपने एक एक गांव की जिम्मेदारी निभा लिया, तो आगे आने वाले समय में आपका इतिहास के पन्नों में नाम होगा। महात्मा तो केवल देखते हैं ये जीव मेरी बात को मान पाया या नहीं मान पाया, अगर हम आप मान लिए तब तो हम आप लाभ पा लिए। देखिए प्रेमी भाई बहन, जब शुरू में शाकाहारी का प्रचार करने का आदेश हम प्रेमियों को दिया गया, तो उस समय हम आप अपने अपने ज़िलों में 100, 200, 300, 400 आदमी इकट्ठा हो करके हम आप पूरे ज़िले भर गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाए। लेकिन हम लोगों ने इतना ही काम किया, गाड़ियों पर बैठ गए, लाउड स्पीकर लगा लिए, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, गलियों में हम आप नारा लगा दिए, सड़कों पर हम आप चिल्ला लिए। लेकिन है प्रेमी भाई बहन, जब गुरु महाराज का ये आदेश है कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना, तो जब आप संत वचन को सही सही मानेंगे तो आप दया के पात्र बनेंगे। अगर आप एक गांव गोद ले लेंगे तो आप हर आदमी के पास तक पहुंच सकते हैं। एक घर में आप गए, उसके उन परिवार में अब 4-6 लोग हैं, आपने चारों लोगों को समझाया, मान लीजिए कोई आदमी नहीं है, दोबारा फिर आप गए, उनसे मुलाकात हो गई, आपने उनको भी बताया, तो जब आप बार बार गांव में जाएंगे तो लगभग जन जन तक ये संदेश पहुंच जाएगा, गुरु का वचन पूरा होगा। और जितना समय गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार में अपना समय लगाएंगे, वहाँ तन धन खर्च करेंगे, तो ये समय और ये धन हम लोगों का परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ तन धन भजन में बदल करके जीव को महात्मा पार करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारा आपका भजन में बदल दिया जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम लोग इस पर विचार नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे, और हम आप धोखा ऐसे धीरे धीरे खाते जाएंगे, तो आखिर हम आप सत्संग में आकर अपना समय भी दिए, वचन को नहीं मान पाए, तो नुकसान तो अपना हो रहा है। तो हर प्रेमी भाई बहन, आपके पास बुद्धि विवेक है, आप गुरु महाराज के हर वचन बाणियों को जानते हैं, बशर्ते उसको अपने जीवन में अमल करना है, क्योंकि ये रास्ता करनी का है, यह करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार कथनी छोड़ करनी करो, तब पाओ कुछ सार। अगर हम आप करेंगे तब तो कुछ पाएंगे। गांव में जाएंगे, गुरु महाराज की बात बताएंगे, तो जरूर हमको आपको उसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अगर हम आप नहीं गए, गांव गोद नहीं लिए, अगर हम आप सोचेंगे कि अरे भाई कोई शाकाहारी नहीं बनेगा, कोई शराब नहीं छोड़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारी शराब छुड़ाने की नहीं है। आपको शराब छुड़ाने की बात नहीं की गई। हमको आपको केवल अपने गुरु महाराज की बात फैलाने के लिए आदेश दिया गया। अगर हम आप कह देंगे, अपनी जुबान से बोल देंगे, तो हम लोग कर्म दोष से बरी हो जाएंगे। यानी जिस गांव में हम आप चले गए, गोद ले लिए, उस गांव के हर आदमी को हम आप बता दिए, तो मान लीजिए उस गांव का आदमी अगर कोई मथुरा आया नहीं आया, नामदान लिया नहीं लिया, लेकिन धर्मराज के दरबार में जब वो जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि भाई आपने बुरा कर्म क्यों किया। अगर वो व्यक्ति कह देगा कि हमको कोई बताया नहीं, तो आपने कभी सोचा स्वामी जी महाराज अकेले इतना परिश्रम क्यों किए। महात्मा इस संसार में आकर परिश्रम इसलिए करते हैं कि कोई महात्मा को उनके ऊपर दोष न लगा पावे। अगर हम आप गांव गोद ले लेंगे, गांव में हम आप प्रचार करेंगे, गांव में लोगों को गुरु महाराज की बात बताएंगे, तो हम आप दोष से बरी हो जाएंगे, बच जाएंगे। वहाँ गुरु महाराज कहेंगे ये मेरा बच्चा गांव गोद लेकर के बताया था, इनके घर गया था, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। ये बच्चा 2 बार 3 बार इनके घर गया, इनको सब बात बताया। अप्रेमी भाई बहन, वो तो कैमरा चला करके वहाँ देखा जाएगा। अगर हम आप केवल रजिस्टर में नाम लिखा दिए हैं कि भाई हमने एक गाँव गोद ले लिया है, अभी बहुत से प्रेमी गाँव गोद ले चुके हैं, रजिस्टर में नाम लिखवा दिए हैं, लेकिन अप्रेमी भाई बहन, अगर आप नहीं जाएंगे तो केवल नाम लिखाने से तो काम होगा नहीं। आपको वहाँ तक जाना है, अपने गुरु महाराज की बात बताना है। मोटी मोटी बातें हम आप बता देंगे, लाभ हमको आपको मिल जाएगा। देखिए, पहले तो हम आप सामूहिक रूप से प्रचार किए, अब हमको आपको ध्यान रखना है कि एक एक गांव की जिम्मेदारी निभाना है। ठीक है, अगर आपको गांव में जाने में दिक्कत समझ में आ रही तो 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अपनी टोली बना लीजिए। हम आप वाले गांव में चलेंगे, आप हमारे वाले गांव में चलेंगे। ऐसे अगर आप योजना बना लें, टोली बना लें 10, 15, 20 आदमी की, तो और भी अच्छा रहेगा। साथ में चलने पर आपके अंदर थोड़ा बल भी रहेगा और लोगों के ऊपर वैचारिक प्रभाव भी होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जिम्मेदारी एक एक गांव की आपको उठाना है, ये संदेश आपको घर घर पहुंचाना है। देखिए, महात्मा हमेशा हम लोगों को तौलते हैं कि वचन कौन मेरा मान रहा। इसी धरती पर जब गुरु अमरदास जी ने अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि आप सब लोग जाओ, मिट्टी उठा के ले आओ और चबूतरा बना दो, जब चबूतरा बन के तैयार हुआ, गुरु अमरदास जी देखने गए, कहने लगे अच्छा नहीं लग रहा, इसको बिगाड़ दो। आदेश हुआ, प्रेमी चबूतरे को बिगाड़ दिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब दूसरा बनाओ, दूसरा चबूतरा बना। फिर उन्होंने देखा कि ये ठीक नहीं लग रहा, उसको भी बिगड़वा दिए। ऐसे गुरु अमरदास जी 70 बार चबूतरा बनवाए और बिगड़वाए। अंत में उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई सब लोग अपनी अपनी मिट्टी ले आओ और चबूतरा अपना अपना बनाओ। अब प्रेमी भाई बहन, तो देखिए, सेवा करने में भी कभी कभी इस चीज़ होती है कि बहुत से प्रेमी हैं, जैसे सेवा की टोली जा रही तो आप उस टोली में चले गए, लेकिन आप सेवा नहीं करेंगे, आप इधर उधर बैठे रह गए। अब करने वाले तो कर रहे। तो महात्मा तो सबको लाभ देने के लिए और सबको जांचने के लिए कि कौन जीव मेरी बात मान रहा, तो अमरदास जी ने कहा सब लोग मिट्टी ले आओ, अपना चबूतरा सब लोग तैयार करो। जब चबूतरा तैयार हुआ, अमरदास जी जब अंतिम बार देखने के लिए गए तो देख रहे कि मैदान में केवल एक रामदास चबूतरा बना रहे, बाकी सब के सब लोग चले गए। लोगों का मन खराब हो गया। कोई 1 बार 2 बार 4 बार चबूतरा बनाए बिगाड़े। जैसे बार बार गांव में आपको जाने की बात कही जा रही कि भाई आपको गांव में बार बार जाना है, आपका मन अगर खराब होने लगे कि भाई हम उस गांव में 10 बार गए, कोई शाकाहारी नहीं बना, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, तो यहाँ आपका मन खराब होगा। मन कहेगा, मन आपको रोकेगा कि भाई कोई बात नहीं मान रहा तो क्या फ़ायदा प्रचार करने से। ऐसे ही प्रेमियों के मन में भाव आ गया कि भाई चबूतरा बनाओ और बिगाड़ो। ये कई बार बनाया गया, बिगाड़ा गया, ऐसा वो बार बार कहते रहे। आदेश गुरु का हो रहा, लेकिन अमरदास जी की बात, अब वो सत्संग तो सुन ही रहे, जानकारी उनको भी रही, लेकिन प्रेमी भाई बहन, मन धोखा दे जाता है। महात्मा कैसे हमारी आपकी परीक्षा कर लें, अब हम आप क्या जान पाएंगे।
मन ने धोखा दिया। आखिर अंतिम बार में केवल रामदास जी चबूतरा बना रहे, अब कोई नहीं था। तो अमरदास जी जब पहुँचे, कहने लगे रामदास और लोग कहाँ चले गए? उन्होंने कहा हुजूर, सबका मन खराब हो गया, बार बार मिट्टी ले आओ, चबूतरा बनाओ, बिगाड़ो, ऐसा बार बार हो रहा। लोग ये कहने लगे कि बार बार चबूतरा बनाने बिगाड़ने से क्या फ़ायदा है। अब लोगों का मन खराब हो गया कि इससे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा। प्रेमी भाई बहन, महात्मा के हर वचन में राज होता है। अब हम आप लाभ देखते हैं। अब हम आप सोचेंगे कि गांव हमने गोद लिया है और गांव में कोई शाकाहारी नहीं बना है, गांव में कोई आदमी मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो नहीं भी तैयार होंगे तो आपका नुकसान क्या जा रहा? आपको तो केवल आदेश बजाना है। हुक्म जो भी बजाता है वही भव पार जाता है, करे मन की गुलामी जो लड़ाई हार जाता है। अप्रेमी भाई बहन, ये परमार्थी जंग है और ये लड़ाई इस तरह से हमको आपको करनी पड़ेगी। ये मन हमको आपको गिराना चाहेगा, आपको गुरु वचन पर बार बार खड़ा होना पड़ेगा। मन आपको पटकेगा, मन आपको गुरु के वचनों से हटाएगा, लेकिन आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि भाई हमको गांव गोद लेना है, गांव में हमको जाना है। जब रामदास जी ने, अमरदास जी ने कहा रामदास, जब सब लोग चले गए तो तुम भी चले जाते, तुम क्यों बना रहे चबूतरा? उस समय जब ये बात उन्होंने कहा तो रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे गुरु महाराज, अगर आप सारा जीवन चबूतरा बनाने और बिगाड़ने के लिए कहेंगे तो मैं अंतिम श्वास तक चबूतरा बनाता और बिगाड़ता रहूँगा। लेकिन हुजूर, आप कभी ये मत कहिएगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अंतिम सांस तक अगर हमको आपको प्रचार करने का आदेश है तो हम आप गांव में जाते रहें, हम आप प्रचार करते रहें, अपने गुरु महाराज की बात को बताते रहें। एक गांव को हम आप गोद जरूर ले लें। अगर ये काम हम आप करते रहेंगे तो हम लोगों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा है, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने ये बात पहले कह दी कि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। फिर क्या होगा? जब वो तारीख बीत जाएगी तो बीमारियों की आंधी चलेगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मरीज का नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, लोग अस्पताल छोड़ करके भागेंगे, अस्पतालों में लाशों की लाइन लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, अभी आपने बीमारियां नहीं देखी, अभी आपने गर्मी नहीं देखी, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने सूखा और बाढ़ नहीं देखा। गुरु महाराज के वचन हैं कि समय ऐसा आएगा, आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज पूज्य महाराज जी का सत्संग जब हो रहा था, थोड़ी सी धूप लगने लगी, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा था। हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, प्रेमी उठ के भागने लगे कि भाई बहुत धूप लग रही, तो आगे तो ऐसी गर्मी पड़ेगी जो हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और गुरु महाराज ने ये बात कहा है कि मैं उन बच्चों की परीक्षा लूँगा आग और पानी में कूदा कर। अब महात्मा कैसे हमारी आपकी परीक्षा लेंगे? हम आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जो बच्चे खरे उतरेंगे उनको विशेष आदेश दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा ये वक्त बताएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमको आपको ये मौका मिलता है, कभी कभी जैसे 5 दिन के कार्यक्रम में 1 दिन का सत्संग जो होता है पूज्य महाराज जी का, वो हम प्रेमियों के लिए सर्वोपरि लाभकारी होता है। ऐसे तो सुबह शाम गुरु महाराज के वचनों की याद दिलाई जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहन, जब महाराज जी का सत्संग हुआ करता है तो हमको आपको चाहिए कि अगर थोड़ी गर्मी भी लग जाए तब भी बर्दाश्त कीजिए, बारिश भी होने लग जाए तब भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, सत्संग में आए भी, अगर हम आप छाया में भाग रहे तो भाई माया की छाया में तो हम आप फंसे ही हैं, तो अभी भी हम आप छाया की तलाश कर रहे। अरे न जाने हमको आपको नरकों में कितने जन्मों तक जलाया जाता, आग के तवे पर तपाया जाता, आग की भट्ठी में लगाया जाता, उसमें डाला जाता। प्रेमी भाई बहन, अगर 1 घंटा हम आप बैठ लेते ऐसी धूप में तो इसका हमको आपको कितना बड़ा लाभ मिल जाता। लेकिन मन ने धोखा दे दिया कि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम आप उठ के छाया में भागने लग गए।
ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब हम आप नरकों में पड़े रहेंगे, अगर ये कर्मों की सज़ा हमको आपको वहाँ दी जाती, गुरु मिल गए बीच में, सत्संग मिल गया और दर्शन मिल गया, अप्रेमी भाई बहन हमको आपको महात्मा इससे बचाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों देखिए, अब आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग अपने अपने घरों की धीरे धीरे तैयारी कर रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये गुरु पूर्णिमा का पावन कार्यक्रम जो गुरु महाराज की दया कृपा से ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। अभी तो आगे 4 तारीख और 5 तारीख, अभी 2 दिन बचे भी हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जो प्रेमी भाई बहन अगर आपको काम काज है, आप जल्दी में जाना चाहते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जब यहाँ से जाने लगिएगा तो आप पूज्य महाराज जी से मिलते जुलते जाइएगा। अगर आप गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आए, ये त्यौहार बहुत हमारे आपके लिए पावन पुनीत है और इसमें दया दुआ बरकत मिलती है। इसलिए जब भी आप अपने घर की तैयारी कीजिए, आप आए, एक बार मिल लिए, आपने दर्शन पर्शन कर लिया, लेकिन जाते समय मन कह देगा कि भाई अगर हमारी ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, आपको जाना है, जाने के घंटा 2 घंटा पहले आप महाराज जी से मिल करके कम से कम दर्शन देना और दर्शन लेना, और दया हो जाए, महात्मा आपको छू दें या आपने महापुरुष को छू लिया तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन दर्शन कभी भी खाली हाथ नहीं किया जाता, खाली हाथ साध को नहीं भेटा जाता, ये ध्यान रखा करिए। अगर हम आप हाथ खाली रखेंगे तो दया से भी हम आप खाली रह जाते हैं। तो आपके पास जो भी श्रद्धा भाव रहे, आप अपनी भावनाओं को देते हुए दर्शन पर्शन का लाभ लीजिएगा। महापुरुषों ने लिखा है, साध संतोषी सर्वदा, निर्मल जिनके बैन, तिनके दरस परस्ते, जीव उपजे सुख चैन। आप यहाँ सत्संग में आते हैं, आप अपने नातेदार रिश्तेदार लोगों से मिलना जुलना करते हैं। अगर आप यहाँ से जा रहे, आप महाराज जी से मिलना जुलना नहीं कर पाए, तो प्रेमी भाई बहन आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपना प्रेम भाव अपने सद्गुरु की तरफ रखिएगा। देखिए प्रेमी भाई बहन, आज ही 7 बजे से अपने कुटी कंपाउंड में जो गोष्ठी रखी गई है, उसमें जिले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार, सक्रिय कार्यकर्ता, आप सब लोग गोष्ठी में पहुंचेंगे। इसलिए हम अब आपका समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी आप श्रद्धा भाव सेवा लाए होंगे, तो आपके बीच में झोली वाले प्रेमी और रजिस्टर दिए लोग चल रहे, तो आप लोग अपनी अपनी सेवाओं को गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए झोली में अपनी श्रद्धा भाव सेवा डाल दीजिएगा, जो गुरु महाराज की प्यारी गायों के काम आ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था, ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूँगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गौ सेवा से परमार्थ ज़्यादा बनता है, कबीर साहब ने लिखा है। इसीलिए महात्मा हमारा आपका परमार्थ बनाने के लिए गुरु महाराज ने गायों को रखा, ताकि हम आप इनकी सेवा करते रहें, हमको आपको लाभ मिलता रहेगा। आप लोगों के ज़िलों में, ब्लॉकों में, न्याय पंचायतों में जो मथुरा दरबार से रजिस्टर दिया गया, तो आप भी उसमें गौओं की सेवा थोड़ी बहुत आप जब भेजते रहेंगे तो आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। अगर कोई बात अटपटी लगी हो तो आप हमको अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। सब लोग गुरु महाराज के वचन वाणियों को अपने जीवन में अमल कीजिएगा, ताकि हम लोगों को लोक और परलोक का लाभ मिले। और दिसंबर के महीने में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर जो पावन भंडारे का कार्यक्रम होगा, आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अन्य सत्संगी प्रेमियों को भी जा कर के संदेश सुना दीजिएगा कि एक एक नए लोगों को ले कर के आने का आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ है। मान लीजिए आपके ज़िले में और जो लोग नहीं जानकारी कर पाए, आप गुरु दरबार का संदेश बता देंगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। इसका लाभ आप प्रेमी भाई बहन उठाइएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारे, जय गुरुदेव।